Okay, so last day it was a little easy topic, but even then people found a lot of problem with how much and how many. And today we'll just talk about a topic in which I've seen the people generally get confused. थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। वैसे वो टॉपिक तो आपने सीखे हुए हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे, बट ये देखा है कि कई बार लोगों को उसमें कंफ्यूजन रहता है। विल जस्ट गो फॉर टॉकिंग अबाउट दैट वन। क्या है जरा चेक कर लेते हैं। देखो, हमारे पास एक सेंटेंस है। मान लीजिए अभी you get into the class, sorry, classroom I'm talking about here. You get into your room, आप अपने रूम में एंटर करते हैं और वहां पे आपको एक गिलास टूटा हुआ पड़ा मिलता है। सो द क्वेश्चन विल कम इन योर माइंड, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, भाई ये ग्लास टूटा हुआ है तो किसने तोड़ा, ये ग्लास किसने नहीं है, तो उसके बारे में आप सोचेंगे। और आपको देखने को मिलता है कि देयर आर सो मेनी पीपल आल्सो इन द रूम, तो आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे। तो वहां पे कौन सा क्वेश्चन आप पूछोगे, ये ग्लास किसने तोड़ा है, इसको फिर आप इंग्लिश में किस तरह से पूछोगे। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द क्वेश्चन, और इसी के ऊपर हम आज की बात करेंगे। सो क्या क्वेश्चन निकल कर आएगा यहाँ पर, ये ग्लास किसने तोड़ा, इसके लिए। द ग्लास इज लाइंग ब्रोकन इन फ्रंट ऑफ यू, और आप कैसे उसके बारे में पूछेंगे, ये ग्लास किसने तोड़ा है, जरा सेंटेंस यहाँ पे लिखकर मुझे बताएं। फाइन, अभिषेक चौधरी ने एक सेंटेंस यहाँ भी लिख दिया, बोलना नहीं है, जस्ट आपको लिखकर बताना है, और अपने माइक्स म्यूट ही रखने हैं आपको, ठीक है। जस्ट ठीक है, सभी लोगों के सेंटेंस आ रहे हैं। अभिषेक ने लिखा हु हैज ब्रोकन दिस ग्लास, नाज ने लिखा हु ब्रेक द ग्लास, एंड पीएस से कोई है, पता नहीं कौन है, हु हैज ब्रोकन दिस ग्लास। चलिए बाकी लोग भी लिखें अपने सेंटेंस। कैसे हम पता करेंगे ये सेंटेंस किसने तोड़ा है, हु हैज ब्रोकन दिस ग्लास, हु इज ब्रोकन द ग्लास, ये आया है रियलमी 3 प्रो का, हु इज ब्रोकन। गिरीश ने बोला हु डिड ब्रोक दिस ग्लास, नरेंद्र बोल रहा है हु हैड बीन ब्रोकन दिस ग्लास। एंड मतलब देयर आर सो मेनी डिफरेंट सेंटेंसेस, मेनी सेंटेंसेस आर कमिंग आउट हियर। हु ब्रोक दिस ग्लास कोयल सिंगल का आया है। चलिए, और भी कोई अगर लिखना चाहता है तो प्लीज जस्ट गो फॉर राइटिंग दैट फास्ट। साहिल का आया हु वाज ब्रोक दिस ग्लास, नरेंद्र सिंह का आया है हु हैज बीन ब्रोकन दिस ग्लास। वेरी नाइस। चलिए बात करते हैं, सभी सेंटेंसेस के ऊपर बात कर लेंगे। जब इतने सारी नॉलेज बिखरी है यहाँ पर, इतने ही सारे डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस आए हैं, इतने सारे ज्ञानी पुरुष बैठे हुए हैं, महिलाएं भी हैं सॉरी, तो फिर सारे सेंटेंस के ऊपर बात करेंगे। रेडमी से आया एक यहाँ पर, तान्या बोल रही हुज ब्रोकन दैट ग्लास, और रेडमी से आया हु आर ब्रोक दिस ग्लास। ग्लास, ओ माय गॉड, ग्लास की जगह क्लास तोड़ दी। रेडमी वाले भाई साहब बहन जी जो भी हैं, ये ग्लास की बात कर रहे हैं, क्लास मत तोड़ो आप हैं। चलो, एंड तनु पाठक कह रही है हु हैज बीन ब्रोकन दिस ग्लास, एंड बहुत सारा हा हा हा। चलो ठीक है, सो लेट अस लुक फॉर द सेंटेंस व्हिच कैन बी। जितेन सारस्वत कुछ कहना चाह रहे हैं, नहीं कुछ नहीं कहना चाह रहे, हैंड रेज हुआ था अभी। सो विल जस्ट गो फॉर चेकिंग आउट द सेंटेंस। सेंटेंस को चेक करते हैं जरा, एंड व्हाट कैन बी द सेंटेंस। अभिदीप बोल रहे हैं हु हैज ब्रोकन द ग्लास, वेरी नाइस। सो अभी जो डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस आए ना, जरा इन सभी पे हम गौर करते हैं, जरा सभी को हम चेक करते हैं। जितेन सारस्वत ने बोला हु ब्रोक दिस ग्लास। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, हु ब्रोक दिस ग्लास, तो हु ब्रोक दिस ग्लास ये पास्ट का सेंटेंस है, मतलब ये पास्ट को शो कर रहा है। जरा आप सेंटेंस को अपने पास नोट करिए और जरा इनके ऊपर विचार करते हुए चलते हैं सारे सेंटेंस के ऊपर। सो द सेंटेंस इज देयर हु ब्रोक दिस ग्लास, ये पास्ट के सेंटेंस को शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी एस के जो भी हैं उनका सेंटेंस जो आया हुआ है हु ब्रोकन दिस ग्लास, तो हु ब्रोकन द ग्लास ये किस तरह के सेंटेंस को शो कर रहा है, मुझे इसका पता नहीं चल पा रहा है। ये कौन सा यहाँ पे रूल लगाया गया है हु ब्रोकन द ग्लास, क्योंकि ब्रोकन इज द थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म को हम नॉर्मली लगाते हैं हैज हैव के साथ या हेड के साथ जब पास्ट परफेक्ट की बात हो रही हो। तो ना तो यहाँ पे हैज हैव है ना यहाँ पे हेड है, तो ब्रोकन सिंपल यहाँ पे आ जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक होती है, ब्रोक। अभी बात करते हैं, अभिदीप ने बोला हु हैज ब्रोकन द ग्लास, तो ये सेंटेंस भी हो सकता है, ये अभी के काम को दिखाता है, जब वर्क अभी अभी फिनिश हुआ हो, तो वहां पे हम हैज हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते थे, हु हैज ब्रोकन द ग्लास। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे और भी सेंटेंस आए हैं, जिस विल लुक फॉर कि उनमें से कौन सा सेंटेंस सही हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है। सारे सेंटेंस के ऊपर बात कर लेते हैं, क्या सेंस बन रहा है, क्या सेंस नहीं, है ना, क्या सेंस बन रहा है, क्या सेंस नहीं बन रहा है। विल जस्ट गो फॉर चेकिंग आउट द सेंटेंस। अब जैसे एक नाज सिद्दीकी ने सेंटेंस लिखा हु ब्रेक द ग्लास। सो हु ब्रेक द ग्लास, अगर इसका सेंटेंस का हम सेंस निकाले, तो नॉर्मली अगर आप प्रेजेंट में बात करते हैं, किसी सिंगल बॉडी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हु को आप इस तरह से यूज करते हैं जिस तरह जैसे आप किसी सिंगल पर्सन को यूज कर रहे हो,
तो वहाँ पे हु ब्रेक्स द ग्लास होना चाहिए, किसने ग्लास तोड़ा, किसी एक पर्सन को जानना चाह रहे हैं ना, हु ब्रेक्स द ग्लास होना चाहिए। और ये सेंटेंस भी प्रेजेंट को शो करता है, जहाँ पे हम ये बात करते हैं ग्लास कौन तोड़ता है, मतलब कोई बराबर काम करता रहता है, क्योंकि प्रेजेंट ये दिखाता है कि ये काम मैं करता हूँ, वो करता है। तो हु ब्रेक्स द ग्लास भी सही सेंटेंस नहीं होगा सिचुएशन के हिसाब से, हु ब्रेक द ग्लास तो होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, कुछ लोगों के सेंटेंस और आए हैं यहाँ पर। हु इज ब्रोकन दिस ग्लास, हु इज ब्रोकन दिस ग्लास, इज के बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना, क्योंकि भाई यहाँ पे हु जो है वो डूअर है। डूअर मतलब काम करने वाला पर्सन। काम करने वाले पर्सन के लिए जो सेंटेंस बनते हैं, काम करने वाले पर्सन के लिए काम के सेंटेंस बनेंगे एक्शन के। हम ग्लास तोड़ने की बात कर रहे हैं, इजेमआर जो हम यूज करते हैं वो नो एक्शन में यूज करते हैं, वहां पे काम होगा ही नहीं। तो हु इज ब्रोकन द ग्लास तो कोई मतलब ही नहीं देता है सेंटेंस का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दैट्स सम ऑफ द सेंटेंस। और भी है हमारे पास, हु डिड ब्रोक दिस ग्लास। तो हु डिड ब्रोक दिस ग्लास, गिरीश आपने लिखा है सेंटेंस। डिड सेकंड फॉर्म होता है, ब्रोक भी सेकंड फॉर्म होता है, दो दो सेकंड फॉर्म लगाने का कोई मतलब नहीं आता सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस भी कहीं से भी सही नहीं हो सकता। So we found so many of the sentence who had been broken this glass. नरेंद्र सिंह ने लिखा है who had been broken this glass. I'm not really getting the sense कि ये कौन सा रूल लगाया गया है, किस तरह का रूल है जहाँ पे हम had been broken this glass लगा रहे हैं। इस तरह की चीजें आती तो है, लेकिन पैसिव सेंटेंस में आती है, यहाँ पे पैसिव का कोई मतलब ही नहीं है, तो इस सेंस का तो कोई सेंटेंस नहीं बनना चाहिए। बहुत सारे डिफरेंट सेंटेंस आए हैं यहाँ पे मेरे पास, बट जो मुझे ग्रामेटिकली जो थोड़े ठीक सेंटेंस लग रहे हैं, हु आर ब्रोक दिस ग्लास किसने लिखा है, रेडमी। तो ब्रोक सेकंड फॉर्म है, उसके बाद आर का कौन सा इस्तेमाल है समझ नहीं आ रहा। और मिली जो होता है इज एम आर वॉजबरी नो एक्शन के साथ इस्तेमाल में आते हैं। यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है, किसने काम किया है, काम तोड़ने वाला काम, तो भैया उसके लिए एक्शन का रूल लगेगा, यहाँ पे ये नो एक्शन वाले रूल तो लगेंगे ही नहीं। तो इज एम आर वॉजबर का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। सो विल जस्ट गो फॉर चेकिंग आउट। अभी हम बात करते हैं कि वास्तव में यहाँ पे सिस्टमैटिकली या ग्रामर के हिसाब से कौन से सेंटेंस सही हो सकते हैं। मुझे दो सेंटेंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं जो सही हो सकते हैं। एक है हु ब्रोक ग्लास, जो पास्ट का सेंटेंस दिखा रहा है, जहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। और दूसरा है हु हैज ब्रोकन ग्लास, जो वर्क जस्ट फिनिश वाला रूप दिखा रहा है कि अभी भी काम फिनिश हुआ। तो ये दोनों सेंटेंस ग्रामर का अकॉर्डिंग तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, दोनों ही सेंटेंस ठीक है। हु हैज ब्रोकन ग्लास भी बिल्कुल करेक्ट है कि हैज हैव लगाइए, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाइए, ये हमने सीखा ही हुआ है। और हु ब्रोक ग्लास ये सिंपल सेकंड फॉर्म की बात कर रहा है, पास्ट का सेंटेंस है, तो सेकंड फॉर्म करके कर दिया। तो ग्रामर के अकॉर्डिंग दोनों ही सेंटेंस ठीक है। लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि ये वाली जो सिचुएशन है कि मैं आया, मैंने देखा ग्लास टूटा पड़ा हुआ है, इनमें मैं दोनों सेंटेंस तो यूज नहीं करूंगा, तो यहाँ पे कौन सा वाला सेंटेंस यूज में आना चाहिए। ये ग्रामर के अकॉर्डिंग दोनों सेंटेंस ठीक है, पर इस सिचुएशन में कौन सा लगना चाहिए, दैट वी हैव टू लुक फॉर। तो इस सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस लगना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे। हु ब्रोक होना चाहिए या हु हैज ब्रोकन होना चाहिए, इसको समझेंगे। अंतर क्या है दोनों में, इस बात को भी समझते हैं। हु हैज ब्रोकन द ग्लास में ये कहा जा रहा है कि ग्लास अभी अभी टूटा है, और हु ब्रोक द ग्लास में बात ये कही जा रही है कि बीत गया टाइम और ये पास्ट की बात हो गई है। अभी यही बात आपको समझनी है, क्योंकि कई बार लोग इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं जिसमें उनको कंफ्यूजन रहता है, और कई बार लोग पूछते भी हैं कि सर ये बताइए हु वाज ब्रोकन द ग्लास जैसी कोई बात की मतलब नहीं है यहाँ पे, इस सेंटेंस पैसे में बन सकता है। और मैं आपको इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, तो जो भी है बीएस वाले भाई साहब इसको समझे जरा कि इज एम आर वॉज वर ये नो एक्शन में इस्तेमाल में आते हैं, और यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है, तो इज एम आर वॉज वर को दूर रखिए कृपया करके, इनका कोई इस्तेमाल नहीं होगा ना। एज आई हैव ऑलरेडी स्पोकन, उसके बाद भी आप इसको लिख रहे हो तो कोई औचित्य नहीं बनता, पता नहीं क्यों गलत लिखने की आपको इच्छा कर रही है, मन कर रहा है। तो दो सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसमें से भी इस सिचुएशन में कौन सा करेक्ट होगा उसको हमें फाइंड आउट करना है। हु ब्रोक द ग्लास और हु हैज ब्रोकन द ग्लास में से एक सेंटेंस इस सिचुएशन के हिसाब से सही हो सकता है। अब ये क्वेश्चन कई लोगों का कई बार आता है निकल के, उनका ये कहना होता है कि भाई हैज हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म का जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें भी काम खत्म हो जाता है। खत्म हो गया इसका मतलब बीत गया, पास्ट में चला गया, और पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म भी होता है। तो दोनों में अंतर क्या है फिर, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम कि यहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म लगानी है या यहाँ पे हैज हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। क्योंकि हैज हैव थर्ड फॉर्म भी यही बताता है कि बीत गया, काम हो गया, और सेकंड फॉर्म तो बताते ही बताता है पास। तो ये कैसे पता चलता है कि यहाँ पे आपको हैज हैव लगाना है या सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे हम, और इसको क्लियर करेंगे कि किन पॉइंट्स पे आपको हैज हैव लगा के रखना है और किन पॉइंट्स पे आपको सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो जस्ट बी वेरी मच क्लियर, इसमें आपको टॉपिक नहीं, इन पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस को समझना है। सेकंड फॉर्म लगाना मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, हैज हैव लगाना पहले सिखा चुका हूँ ना।
लेट्स लुक फॉर कि क्या डिफरेंस है इनके बीच में। तो उन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन डिड एंड हैव। सबसे पहली बात सबसे पहली बात समझते हैं, बहुत कॉमन सा और सिंपल सा डिफरेंस ये होता है, और वो आपकी कॉमन सोच के अकॉर्डिंग होता है कि आपको लगता है काम अभी अभी फिनिश हुआ है, तो आप हैज हैव और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करिए। आपको लगता है कि काम को फिनिश हुए देर हो गई है, तो आप सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करिए। ये आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करेगा, आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करेगा। तो पहला सबसे कॉमन डिफरेंस यही है, नंबर पॉइंट डाल के आप इनको नोट कर सकते हैं अपने पास, तो आके आप गलती ना करें। अगर काम अभी अभी फिनिश हुआ है, तो आप यहाँ पर हैज हैव और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर काम को देर हो गई है, आपको लगता है देर हो गई इसको, तो बहुत टाइम बीत गया है, तो फिर आप वहां पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, मतलब पास्ट वाला रूल लगाएंगे। राइट? जैसे अगर मैं बात करूं ब्रेकफास्ट की, तो ब्रेकफास्ट हम सभी समझ सकते हैं भाई, मॉर्निंग में क्या होगा, देर हो गई होगी इसको, तो आई टुक ब्रेकफास्ट करके मैं बोल सकता हूँ। लेकिन लंच की बात करूं तो अभी 2-3 घंटे या 1 आध घंटे के पहले की आसपास की बात होगी, किसने देर से किया होगा, किसने पहले कर लिया होगा। सो आई हैव टेकन लंच में बोल सकता हूँ। दैट जस्ट अप टू मी, मेरे कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है, मेरी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। मुझे लग रहा है काम अभी फिनिश हुआ तो मैं हैज हैव लगा दूंगा, मुझे लगता है देर हो गई तो मैं सेकंड फॉर लगा दूंगा, पहली चीज। अब दूसरा एग्जाम्पल पे आते हैं। दूसरी सीन ये है, ये जो ग्लास वाला सीन है, इसमें तो हमें पता ही नहीं है कि ये ग्लास अभी टूटा या इसको देर हो गई। बस ये मालूम है कि ग्लास टूटा हुआ है, इसमें तो पता ही नहीं है कि अभी टूटा है या इसको देर हो गई। तो फिर पहला वाला रूल यहाँ पे काम नहीं करेगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि अभी अभी फिनिश हुआ हो तो हैज हैव लगा दो, और देर हो गई हो तो सेकंड फॉर्म लगा दो। तो यहाँ पे तो पता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट सेंटेंस होगा वो होगा हु हैज ब्रोकन द ग्लास। क्यों होगा वो मैं समझा देता हूँ आपको। जब आप किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, तो आप ये मानते हैं कि वो जो काम आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग तो वो तभी हुआ है जब आपने एक्सपीरियंस किया। उससे पहले आपको नहीं मालूम उसको कितनी देर हो गई या कितनी नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप जैसे संजय प्लेस में कई बार गाड़ियां चोरी हो जाती हैं, ठीक है। आपने किसी, ऐसा ना हो, बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कि आपने गाड़ी खड़ी करी नीचे और ऑफिस में कहीं पे चले गए। ऑफिस से जब लौट कर आए तो आपने देखा कि आपकी गाड़ी वहां पे नहीं है। अब आपको ऑफिस में 4 से 5 घंटे लगे। मे बी पॉसिबल कि जब आपने गाड़ी खड़ी की उसी समय चोरी हो गई हो। मे बी पॉसिबल जब आप अभी ऊपर से उतरे आपसे बस 5 मिनट पहले चोरी हो, तो आपको टाइम का पता ही नहीं। लेकिन ये गाड़ी चोरी हो गई है, ये बात आपको कब पता चली, जैसे आपने उसको देखा। तो आपके अकॉर्डिंग तो काम अभी हुआ है, आपको नहीं मतलब कितनी देर पहले उसको कर दिया गया। तो आप तो अभी बोलेंगे भाई मेरी गाड़ी किसने चुरा ली, ठीक है। और सेंटर बनेगा हु हैज स्टोलन माय बाइक और माय कार और माय व्हीकल। सो ऐसी सिचुएशन में जब आपको ना पता हो कि ये काम कितनी देर पहले हुआ है, वहां पर आप फर्स्ट कंफर्मेशन में, जब पहली बार किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं और फर्स्ट कंफर्मेशन ले रहे हो, तो वहां पे आप हमेशा हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, अगर आगे दोबारा उसके ऊपर बात होती है कभी फ्यूचर में, तो आपको मालूम है कि अब वो फर्स्ट कंफर्मेशन नहीं है, अब आप उसमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। सो अभी यहाँ पे जो लड़ाई चल रही थी इतनी देर से कि ग्लास किसने तोड़ा है, उसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो होगा हु हैज ब्रोकन द ग्लास। तो मैंने आपको दो डिफरेंसेस यहाँ पे बताए। पहला डिफरेंस ये कि काम अगर अभी फिनिश हुआ है तो आप हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे, देर हो गई तो सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा डिफरेंस, जब आपको पता ही ना हो कि कितनी देर हो गई है इस काम को, तो जब आप पहली बार देखते हैं आप ये मान के चलते हैं कि काम अभी फिनिश हुआ है, इसलिए उस सिचुएशन में फर्स्ट कंफर्मेशन में हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे। आगे दोबारा कभी उसके ऊपर बात होगी तो सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा डिफरेंस, व्हेन यू कंफर्म अबाउट फिनिशिंग ऑफ एनी वर्क, जब आप किसी काम की फिनिशिंग को कंफर्म करते हैं, किसी काम के फिनिश होने को कंफर्म करते हैं, तो भी बात हमेशा हैज हैव के थ्रू ही की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कोई वर्क देता हूँ, आप क्लास में है मान लीजिए, और मैं आपको कोई काम देता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ भाई इस टॉपिक को आप प्रिपेयर करिए। ये कह के मैं क्लास से बाहर निकल गया और मैं आपको आधे घंटे का टाइम देता हूँ, दैट आई विल चेक आउट आफ्टर हाफ एन आवर। आई कम बैक आफ्टर हाफ एन आवर एंड गो फॉर आस्किंग क्या आपने टॉपिक प्रिपेयर कर लिया। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो काम आपको दिया था वो फिनिश हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा
हैव यू प्रिपेयर्ड टॉपिक, हैज हैव का इस्तेमाल होगा मींस, ठीक है। तो क्वेश्चन विल बी हैव यू प्रिपेयर्ड टॉपिक। अभी यहाँ पे देखो आधे घंटे की बात हुई, यहाँ पे टाइम इशू नहीं करता है, यहाँ पे मैटर करता है कि आप फिनिशिंग पूछना चाह रहे हैं। मान लीजिए आपके फादर आपको एक चेक देते हैं और ऑफिस जाते वक्त सुबह आपको चेक देते हैं और बोलते हैं इसको बैंक में डिपॉजिट कर दीजिएगा। अभी शाम को लौट कर आते हैं फादर 6 बजे, सुबह 10 बजे आपको चेक दे के गए। हो सकता है आपने 10 बजे जाके डिपॉजिट कर दिया, हो सकता है आपने शाम को जब बैंक बंद होने को थी तब आपने डिपॉजिट किया, और प्राइवेट बैंक तो देर तक खुलती है। तो उन्हें नहीं मालूम आपने कब किया, वो तो बस ये जानना चाह रहे हैं कि भाई आपने काम फिनिश किया या नहीं किया। तो इससे मतलब नहीं है कि आपने कितनी देर पहले कर दिया, वो आके आपसे ये पूछेंगे हैव यू डिपॉजिटेड द चेक। मतलब वो बात यहाँ पे जो पूछेंगे उसमें काम के फिनिश होने की बात होगी, वो जानना चाह रहे हैं, इसलिए हैज हैव के साथ ही बात होगी। यहाँ पे देखिए एक दिन का एग्जाम्पल लिया, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जहाँ पे काम फिनिश होने की बात होगी वहाँ पे हैज हैव से बातचीत की जाएगी। मान लीजिए आपके फादर ने आपको चेक दिया और वो 1 महीने के लिए आउट ऑफ सिटी चले गए। 1 महीने के बाद वो लौटते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपने चेक डिपॉजिट कर दिया, तो भी उनका क्वेश्चन यही होगा हैव यू डिपॉजिटेड द चेक। क्योंकि उनको नहीं मालूम आपने कब किया, वो तो बस ये जानना चाह रहे हैं कि काम फिनिश हुआ है या नहीं हुआ है। सो होप सो गाइस कि आपने ये 3 पॉइंट समझ लिए होंगे। पहला पॉइंट सबसे सिंपल, आपको लगता है काम अभी फिनिश हुआ है तो हैज हैव लगाइए, देर हो गई तो सेकंड फॉर्म लगाइए। दूसरा पॉइंट, जब आपको पता ही नहीं है कितनी देर हो गई तो फर्स्ट कंफर्मेशन में हैज हैव के साथ बात करेंगे, आगे कभी सेकंड फॉर्म या डिड में बात कर लेंगे। तीसरी चीज, जब भी काम की फिनिशिंग के बारे में बात की जाएगी कि काम फिनिश हुआ है नहीं हुआ है उसके बारे में पूछा जाएगा तो हैज हैव के साथ ही बात की जाएगी। चौथा पॉइंट, व्हेन यू टॉक अबाउट मूवीज, जब आप किसी से कंफर्म करते हैं कि उसने ये मूवी देखी है नहीं देखी है, तो चाहे जितनी भी पुरानी मूवी की बात करें आप हमेशा हैज या हैव के साथ ही बात करते हैं। कोई सी भी व्हेनेवर यू टॉक अबाउट मूवीज, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि उस पर्सन ने वो मूवी कब देखी है, उसने 10 साल पहले देखी है, अभी कुछ टाइम पहले देखी है, आपको नहीं मालूम। तो आप बस कंफर्म करते हैं कि आपने ये मूवी देखी नहीं देखी, और हैव यू सीन या हैव यू वॉच्ड के थ्रू ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एनी ऑफ द मूवी यू कैन टॉक अबाउट, जैसे मैं बोलूं कि आपने शोले देखी है, हैव यू वॉच्ड शोले या हैव यू सीन शोले, क्या आपने डीडीएलजे देखी है, हैव यू वॉच्ड डीडीएलजे। इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमेशा हैज हैव के साथ, ठीक है ना। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट मतलब हमारा शायद 5वां पॉइंट होगा, और वो ये है व्हेन यू टॉक अबाउट विजिटिंग एनी प्लेस। जब आप किसी से बात करते हैं और कंफर्मेशन लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर प्लेस उसने विजिट किया है या नहीं किया है, तो भी हैज हैव से बात करते हैं। जैसे आप उससे पूछो सर क्या आपने ताजमहल विजिट किया है, तो आप ऐसे पूछेंगे हैव यू विजिटेड ताजमहल या हैव यू एवर विजिटेड ताजमहल। एवर के बारे में हम कभी आगे डिस्कस करेंगे जब एवर की क्लास आएगी। मेनली आज हमारा हैव का टॉपिक चल रहा है तो उस पर थोड़ा फोकस करते चलेंगे। सो हैव यू विजिटेड ताजमहल, या हैव यू गॉन टू दिल्ली, या हैव यू बीन टू अमेरिका, या हैव यू सीन कुतुब मीनार। तो किसी जगह को पर्टिकुलर को विजिट करने के लिए भी जब फर्स्ट कंफर्मेशन आप ले रहे होते हैं ना, हमेशा हैज हैव के साथ ही आप बात करते हैं। राइट गाइस, ये हो गया आपका 5th पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 5 ही हो गए, जितने भी आप काउंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जब भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन की बात की जाती है तो आपने चाहे जितने टाइम पहले अपनी पढ़ाई छोड़ दी हो या फिनिश कर दी हो, जो क्वेश्चन होगा वो हैज हैव से होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, हिमांशु का कोई क्वेश्चन आ रहा है उनसे पूछ लेते हैं। हिमांशु बताएं। सर ये वाला जो हैज और हैव है इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी? हैज और हैव में थर्ड हैव फॉर्म ही लगती है। हैज और हैव में थर्ड फॉर्म ही लगती है जब आप उसको टाइम वर्ड के तौर पे यूज करते हैं। है ना, इस हाँ, वाले में ये लगेगी सारे ही हैज हैव जितने भी हमने थर्ड। बात की है वो सब थर्ड फॉर्म के साथ ही आएंगे। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, चलिए। सो वी आर जस्ट टॉकिंग हियर, हम बात कर रहे थे जब आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन की बात की जाती है वो भी हमेशा हैज और हैव से ही पूछा जाता है। अब आप अगर मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो ऐसा मैंने अपनी जो एकेडमिक थी, अपनी पढ़ाई थी स्कूल कॉलेज की, 2004 में ग्रेजुएशन के बाद उसको मैंने छोड़ दिया। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपने क्या किया हुआ है तो क्वेश्चन हैज हैव से ही होगा, और क्वेश्चन होगा व्हाट हैव यू डन। और व्हाट हैव यू डन का आंसर भी, चाहे आपने कितने भी टाइम पहले क्यों ना छोड़ दी हो, व्हाट हैव यू डन का आंसर भी आप हैज और हैव के थ्रू ही देंगे। अगर मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो बोलूंगा यस आई हैव डन ग्रेजुएशन। आपने इंटर किया है आप बोलेंगे आई हैव डन 10+2। आपने जो भी कुछ किया, आपने बीटेक किया, आई हैव डन बीटेक, आई हैव डन एमबीए, आई हैव डन लॉ, व्हाटएवर यू हैव डन, बट आपकी जो लास्ट क्वालिफिकेशन होगी दैट विल कम विद हैज एंड हैव। सो हियर आई गॉट यू ऑल द डिफरेंसेस कि कहाँ पे आप सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पे हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब पॉइंट की बात यह है कि मैंने ये सारे पॉइंट वो बता दिए जहाँ पे हैज हैव लगाते हैं। सेकंड फॉर्म नहीं आएगा क्या इनमें?
आएगा। अगर इनमें से किसी भी सेंटेंस में हम टाइम या टाइम से रिलेट करते हुए कोई चीज मेंशन कर देते हैं तो फिर कोई भी सेंटेंस हैज हैव के थ्रू नहीं बोला जाएगा, फिर ये सारे सेंटेंस सेकंड फॉर्म के थ्रू बोले जाएंगे विद एवरी सेंटेंस। अभी मैं क्या करता हूँ, अब आपको कुछ सेंटेंस लिखवाता हूँ सारे पॉइंट्स के आधार पे, और मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए कि यहाँ पे टाइम आ रहा है तो सेकंड फॉर्म आती आ रही है, वैसे हैज हैव में बात चल रही है। लिखते चले। सबसे पहले आई हैव टेकन लंच, I have taken lunch। दूसरा लिखे I took lunch just before 5 minutes। I took lunch just before 5 minutes। इन दोनों सेंटेंसेस में आप डिफरेंस देखिए। I have taken lunch सिंपल बता रहे हैं कि मैंने लंच कर लिया है, वर्क अभी फिनिश हुआ, इसमें दिखाया जा रहा है I have taken lunch के थ्रू बोला जा रहा है। लेकिन हमने जैसे इसमें टाइम मेंशन किया तो भले ही 5 मिनट पहले की बात हो रही है, वो सेकंड फॉर्म के साथ आएगा। तो टाइम मेंशन करते ही वो पास के मूवमेंट को शो कर देता है, इसलिए उसको सेकंड फॉर्म के थ्रू लेके आते हैं। तो आई टुक लंच बिफोर 5 मिनट्स, पहला सेंटेंस, पहली सिचुएशन क्लियर हो गई होगी। दूसरी पे आते हैं। हु हैज ब्रोकन द ग्लास, जो अभी हम बात कर रहे थे, हु हैज ब्रोकन द ग्लास। यहाँ पे फर्स्ट कंफर्मेशन की बात हो रही है, इसलिए हैज के साथ बात हुई। ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस हमें मालूम पड़ता है कि भैया हिमांशु ने ग्लास तोड़ दिया है, खबर मालूम पड़ गई। अब हम हिमांशु से कंफर्म कर रहे हैं कि उसने ग्लास कब तोड़ा या कितने बजे तोड़ा। तो कब तोड़ने के लिए हम अब सेंटेंस बनाएंगे व्हेन डिड यू ब्रेक दिस ग्लास, व्हेन डिड यू ब्रेक दिस ग्लास। तो आप देखें यहाँ पे डिड लगाया हमने क्योंकि व्हेन आ रहा है और व्हेन टाइम को शो करता है, इसलिए टाइम आते ही यहाँ पे हमें हैज को हटा के डिड का इस्तेमाल करना पड़ता है। और आप आंसर देंगे तो उसमें भी आपको समय बताना पड़ेगा, तो जैसे समय आएगा तो वो सेकंड फॉर्म में आंसर आएगा। आई ब्रोक दिस ग्लास इन मॉर्निंग, इवनिंग, आई ब्रोक दिस ग्लास ऑन मंडे, संडे, जब भी आप बताना चाहें। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था वर्क के फिनिश होने की बात जब हम कर रहे थे, तो वहां पे क्वेश्चन था हैव यू डिपॉजिटेड चेक। प्रियंका सिंह, आई हैव बीन टेकन लंच का कोई सेंस नहीं है। मुझे बताइए यहाँ पे बीन का इस्तेमाल क्यों किया है, ये क्यों हमने इसमें बी को लेकर आए हैं। बी तो हम नो एक्शन के लिए लगाते हैं, यहाँ पे बी क्यों आया है, कोई सेंस ही नहीं है। आई हैव टेकन लंच होगा आए है और उसके बाद थर्ड फॉर्म, बी का तो कोई मतलब ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे थे। हाँ भैया टाइम मेंशन हुआ है तो सीधे सेकंड फॉर्म करिए ना, आई टुक लंच बिफोर 5 मिनट्स। बीन क्यों लगा रहे हैं, बीन तो थर्ड फॉर्म होती है, दो तो थर्ड फॉर्म क्यों लगा रहे हो आप यहाँ पे। और बी लगता ही नो एक्शन के लिए है, नो एक्शन तो है ही नहीं है यहाँ पर, तो बी क्यों लगा रहे हो भाई। टाइम मेंशन करने का मतलब ये है ना कि आपको सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। टाइम मेंशन करने का मतलब ये थोड़ी है कि आपको बी लगाना पड़ेगा, बी तो नो एक्शन के लिए लगता है। सेकंड फॉर्म लगाइए, आप बोलिए आई टुक लंच बिफोर 5 मिनट्स, मैंने आपको लिखवा भी दिया सेंटेंस। बीन का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। चले नेक्स्ट सेंटेंस अभी हमारा जो गिरीश, कौन बोल रहे हैं, प्रियंका बोल रहे हैं। सर मैं ये पूछ रही हूँ सर, अगर हमें टाइम मेंशन अगर 1 मिनट की बात भी होगी तब भी हमें सेकंड फॉर्म के साथ करना है। बिल्कुल, मेरा आपको मैंने जो बताया, मैंने ये नहीं कहा कि 5 मिनट पहले तक ये लगाएंगे, 1 मिनट पहले तक ये लगाएंगे। मैंने कहा टाइम मेंशन होगा तो सेकंड फॉर्म लगेगी। तो आपको इस पॉइंट पे ध्यान देना है कि टाइम मेंशन हुआ तो सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रियंका सिंह, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात ही नहीं हो रही है। आप जानते हैं कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जब काम चल रहा हो कॉन्टिन्यूटी में। आप ये बताइए मैंने लंच कर लिया, इसमें कहाँ काम चल रहा है। जब काम चल रहा होगा तो हम लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं है सेंटेंस, ये सिचुएशन ही वो नहीं है, तो हम कैसे यहाँ पे लगा दें। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, और देखें उसमें भी आपको मालूम पड़ जाएगा कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आईएनजी जब लगता है, तो हमने ये बात क्लास में यहाँ पे पढ़ा दी कि आईएनजी लगने से नो एक्शन बन जाता है, नो एक्शन के लिए बी लगाना पड़ता है। वहां पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे बी क्यों लगता है कॉन्टिन्यूअस में भी, क्योंकि वो एक तरह से नो एक्शन को शो कर रहा होता है। ये टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं। चलो अभी यहाँ पे बढ़ते हैं। सेंटेंस था हमारा हैव यू डिपॉजिटेड चेक। अब इसका आंसर आएगा, आप बोलेंगे यस आई हैव डिपॉजिटेड चेक। चलो ठीक है, यहाँ तक तो हैज और हैव में बात हो गई। लेकिन अगर अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि भाई आपने चेक कब डिपॉजिट किया, तो यहाँ पे फिर आप यहाँ पे टाइम मेंशन करेंगे।
टाइम शो कर रहा है उस सेंटेंस में, और टाइम शो करते ही सेंटेंस में वहां पे डिड आ जाएगा, तो सेंटेंस बनेगा व्हेन डिड यू डिपॉजिट चेक। यस, और इसका आंसर भी आप, चूंकि आपको समय बताना पड़ेगा, तो इसका आंसर भी जो आप देंगे वो सेकंड फॉर्म के साथ देंगे, दैट आई डिपॉजिटेड चेक ऑन फ्राइडे और आई डिपॉजिटेड चेक ऑन 15th 16th, ये आप समय को दिखा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा वेयर वी टॉक अबाउट एनी ऑफ द मूवी। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हैव यू वॉच्ड 3 इडियट्स, आपने आंसर दिया यस आई हैव वॉच्ड 3 इडियट्स। तो यहाँ तक तो बात हो गई कि काम, वो मूवी के बारे में बात हो रही है सिर्फ। अब जैसे ही यहाँ पे टाइम मेंशन कर दिया और मैं आपसे पूछूंगा भाई आपने 3 इडियट्स कब वॉच की, तो यहाँ पे समय को आप शो कर रहे हैं, तो समय आते ही यहाँ पे आप डेट को लगाएंगे, तो क्वेश्चन बनेगा व्हेन डिड यू वॉच 3 इडियट्स। ये मैं एग्जांपल अलग अलग इसलिए दे रहा हूँ, आपको मालूम पड़ेगा कि देखो समय आते ही सेकंड फॉर्म लग रही है, वैसे उसमें हैज हैव लग रहा है। क्वेश्चन बनेगा व्हेन डिड यू वॉच 3 इडियट्स, और आप बता सकते हैं I watched 3 Idiots last year, I watched 3 Idiots in 2010, 2011, whatever the time you go using, right? Next बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी प्लेस को विजिट करने के बारे में बोलते हैं तो आप हैज हैव की बात करते हैं। So मैंने पूछा हैव यू विजिटेड ताजमहल, आपने बोला yes I have visited ताजमहल, लेकिन अगर वहां पे मैं आपसे पूछूंगा, प्रियंका बोल रही है सर कैन वी से डिड आई आस्क टू सिट, नहीं, तो मैं क्या करूं, मतलब डिड आई आस्क टू सिट का क्या मतलब है यहाँ पर? प्रियंका आप कहीं और ले गए हो चीज को, मैंने अभी आपको ये बताया कि यहाँ पे जो सेंटेंस था डिड और हैव के बीच में डिफरेंस क्या होता है। डिड पास्ट के लिए बोला जाता है, पास्ट के हर सेंटेंस को आप डिड के साथ ही बनाएंगे। अब मैंने जो अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिए थे कि इन जगहों पे हम हैव एज का इस्तेमाल करते हैं, डिड का नहीं करते, लेकिन इन जगहों पे भी डिड का इस्तेमाल कब होगा, जब आप टाइम मेंशन कर देंगे। इन जगहों पे भी जो मैंने अभी आपको वर्ड्स बताए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि डिड का पास्ट का यूज ही खत्म हो गया, डिड का पास्ट का यूज ही खत्म हो गया। इसके अलावा डिड का तो पास्ट में आप यूज करेंगे, हर जगह पे करिए। डिड आई आस्क टू सिट, क्या मैंने आपको पूछा बैठने के लिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है सेंटेंस में? आप शायद इसको ऐसे करके ले गए हैं कि जब तक समय मेंशन, इसमें टाइम मेंशन तो नहीं हो रहा ना, बट इसमें हम यूज कर रहे हैं डिड का। हाँ बिल्कुल, तो क्या प्रॉब्लम है? आप कहीं ऐसा तो नहीं समझ रहे कि जब तक टाइम मेंशन नहीं होगा तब तक हम डिड लगाएंगे ही नहीं? हाँ सर यही डाउट आ रहा है ना, मतलब है नहीं, आप इसको ऐसे समझिए कि मैंने आज आपको क्या सिखाया, डिड क्या होता है, डिड तो पास्ट के लिए होता है ना, वो तो लगेगा ही लगेगा हमेशा। आज मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि डिड और हैव में कहाँ पे डिफरेंस होता है, कहाँ पे हैव लगता है, कहाँ पे डिड लगता है, उनमें, ठीक है। तो वो पॉइंट्स मैंने आपको समझाए कि इन जगहों पे ये दिखने में दोनों में सिचुएशन में लग रहे हैं, ये पास्ट में लग रहे हैं, फिर भी इन जगहों पे हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन सिचुएशंस में, अभी आपको 6 पॉइंट बताया ना, 6, उन सिचुएशंस में, उन 6 पॉइंट्स में अगर टाइम मेंशन हो गया तो फिर वहां पे हैव नहीं लगेगा, फिर डिड लगेगा उन 6 पॉइंट्स में। वैसे वहां पे हैव लग रहा है, लेकिन अगर उन 6 पॉइंट्स में टाइम मेंशन हो गया तो फिर वहां पे हैव ना लग के डिड लगेगा। तो ये उन 6 पॉइंट्स की मैंने आपको बात बता दी। आपसे ये नहीं कहा कि डिड हमेशा सिर्फ तभी लगेगा जब टाइम आएगा, नहीं, डिड का अपना जो यूज है पास्ट का वो तो रहेगा, ठीक है। ये डिड और हैव के बीच के डिफरेंस को मैं क्लियर कर रहा था आपको, राइट। अभी आई वेंट टू मार्केट, अब आप बोलेंगे भाई इसमें टाइम नहीं लगा है तो क्या मैं डिड नहीं लगाऊं? बिल्कुल लगाओ, सेकंड फॉर्म लगाओ, खूब लगाओ, ठीक है। आज मैंने आपको क्लियर किया कि भाई जो सेंटेंस एक जैसे लगते हैं, अब समझ में नहीं आ पाता कि यहाँ पे मैं हैव एज का इस्तेमाल करूं या डिड का इस्तेमाल करूं, कई बार एक जैसी सिचुएशन लगती है। तो पहला पॉइंट ये कि इनमें कहाँ पे हैज हैव का इस्तेमाल होगा, वो पॉइंट्स मैंने क्लियर करे आपको, 6 पॉइंट्स। अब इन्हीं में, इन 6 पॉइंट्स में ही डिड का भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन कब? जब वहां पे टाइम आ रहा हो, उन 6 पॉइंट्स में। बाकी अपने अपने उनके जो इस्तेमाल हैं वो तो है ही है, ठीक है। ओके सर। चलो कोयल, कुछ आप पूछना चाह रहे हो? कोयल, हैंड रेज किया है आपने, चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारा क्वेश्चन कहाँ पे था, विजिट एनी प्लेस। तो क्वेश्चन था हमारा भाई हैव यू विजिटेड ताजमहल, आपने बोला यस आई हैव विजिटेड ताजमहल। अब ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। पास में आपको जब बनाना हो पास में बना लीजिएगा इसका, पर यहाँ पे जब आप किसी जगह को विजिट करने की बात करते हैं वो हैज हैव से पूछा जाता है। क्या इसमें डिड लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, जब समय यहाँ पे लगाया जाए। तो जब समय लगा के आप इस सेंटेंस को बनाएंगे तो फिर डिड का इस्तेमाल होगा यहाँ पर।
तो सेंटर बनेगा डिड यू, सो व्हेन डिड यू विजिट ताजमहल, और आंसर आप इसी के साथ देंगे, आई विजिटेड ताजमहल इन मे और आई विजिटेड ताजमहल इन चाइल्डहुड, जब भी आप बताना चाहें। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नाज ने कहा सर इसमें ऐसा है कि हैव की जगह अगर डिड का यूज करना हो तो कैसे राइट सर? मैं समझा नहीं नाज आपके क्वेश्चन को। सर इसमें ऐसा है कि हैव की जगह अगर डिड का यूज करना हो तो कैसे राइट सर? हाँ हाँ सही बात है, यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं आज, ठीक है। कोई सिंगल बोली सर गलती सच हो गया सर, व्हेन डिड यू विजिट ताजमहल, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम कि आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन की जब भी हम बात करते हैं वो वाली बात हैज और हैव से पूछी जाएगी, लेकिन अगर उस सेंटेंस में डिड मेंशन हो गया तो फिर वो, सॉरी टाइम मेंशन हो गया तो फिर वो डिड के साथ आ जाएगी। जैसे मैं आपसे पूछूं भाई व्हाट हैव यू डन, आपने बोला आई हैव डन ग्रेजुएशन। अब मैं आपसे पूछूं आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया, तो वहां पे हम बोलेंगे व्हेन डिड यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, और आंसर आएगा आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2004, 5, 6 जब। तो ये वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए जहाँ पे डिड और हैव के बीच में आप कैसे डिफरेंस कर पाएंगे। सिचुएशन एक ही है, बात ही एक ही है, पर कुछ जगहों पे वहां पे हैव लग रहा है, कुछ जगहों पे डिड लग रहा है। क्यों ये अंतर आ रहा है वो पॉइंट्स मैंने आपको समझाया। बाकी हैव का अपना अलग यूज है ही है और डिड का अपना अलग यूज है ही है, वो तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो दीज आर ऑल द पॉइंट्स, ये डिफरेंसेस हैं जिससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि भैया हैव और डिड के बीच में आपको कंफ्यूजन ना हो। आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हैज है भी लगेंगे और यहाँ पे सेकंड फॉर्म भी लगेंगे। इन जगहों पे आपस में इन दोनों को मिक्स नहीं कराएंगे आप। ये पॉइंट्स मैंने आज आपको बताया। अब ये हो गए आपके सारे पॉइंट्स, इनके कुछ सेंटेंस बनाना, ठीक है, और इनके आंसर्स वगैरह करिएगा, सो और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी आपको इनको लेकर आपके माइंड में जो भी डाउट्स या क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मुझसे पूछ लीजिए आप। 2 मिनट्स हैं अभी हमारे पास, 2 मिनट्स गॉट। हाँ जितिन कह रहे हैं सर ओनली वन क्वेश्चन प्लीज, हैव बीन आपने बताया था बट केवल बीन कब यूज करते हैं? वैसे एग्जैक्टली हैव बीन तो मैंने बताया नहीं है जितिन, मैं आपको बी के बारे में बताता हूँ। मैंने बी समझाया था, यहाँ पे आपको क्लास हुई थी बी की, और बी के बारे में मैंने बताया था कि जब हम नो एक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो बी का इस्तेमाल करते हैं। नो एक्शन की भी क्लास मैंने अलग से आपको पूरी पढ़ाई हुई है। देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर ऑलवेज नो एक्शन, नेम है, ऑक्यूपेशंस हैं, कंडीशंस हैं, क्वालिटीज हैं, तो ये नो एक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इनको यूज करने के लिए हमेशा हमें बी की जरूरत पड़ती है। अब बी की प्रेजेंट फॉर्म्स होती हैं इज एम आर और पास्ट फॉर्म होती है वाज वर। तो जब सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में बात हो तो आप इज एम आर और वाज वर लगा दो। इनके अलावा बाकी सिचुएशंस में आपको बी को ओरिजिनल फॉर्म में लगाना पड़ता है। अब मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे हैव का इस्तेमाल हो रहा है और आगे नो एक्शन भी लगाना पड़ रहा है, तो नो एक्शन के लिए बी लगाना पड़ेगा और हैव की वजह से थर्ड फॉर्म करनी पड़ेगी। तो वहां पर बी की थर्ड फॉर्म हो जाती है बीन। जैसे हमने कुछ सेंटेंस अभी इफ वाले में बनाए भी थे, अगर आपको याद हो इफ आई हैड बीन लादेन, इस तरह के सेंटेंस हमने बनाए भी थे, ठीक है। तो उसके लिए आपको पुरानी क्लासेस यूट्यूब पे मिल जाएंगी, उनको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, राइट। चलिए और कोई 1 मिनट बचा है हमारे पास, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो जरा पूछ लीजिए। एनीबडी फील्स लाइक आस्किंग एनीथिंग हियर? नो। चलिए तो फिर बात क्या है, खत्म करते हैं आज की क्लास को एंड देन विल गो फॉर मीटिंग अगेन टुमारो एंड I'll be sending you this video, एक बार गौर से और देख लीजिएगा so that जितिन आई बीन इन लंदन, एक मिनट, आई बीन इन लंदन अ ईयर गो, ये सही है गलत है? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बनता। आई हैव बीन होता है, बीन खाली नहीं लगता है, ठीक है, ऐसा सेंटेंस नहीं बनेगा। ओके गाइस, हैव अ ग्रेट टाइम, विल सी यू टुमारो, बाय बाय।